हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका मेरी इस आज के अगले वीडियो में। तो भाई कल हमने जो हुमायूं है उससे रिलेटेड और जो बाबर है उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट किया था। और आज हम अपनी वीडियो में जो अकबर से इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके पेपर से पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बनते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो अकबर का जन्म है वो कहाँ हुआ था। तो अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1542 में। फिर है इसका निर्माण क्या क्या है? तुर्की सुल्तान का मकबरा, जोधाबाई का महल और मरियम महल और सलीम चिश्ती की दरगाह और अकबर महल जो आगरा, लाहौर, कटक, इलाहाबाद का किला बनवाया। देखो सबसे पहले आता है कि इसका नाम क्या था, इसका जन्म कहाँ हुआ? अमरकोट में। कहाँ हुआ? 1542 में अमरकोट में। इसने निर्माण क्या क्या करवाई? इसने निर्माण करवाई तुर्की सल्तनत का मकबरा था उसका निर्माण कराया, जोधाबाई का महल जो फतेहपुर सीकरी में है उसका निर्माण कराया, मरियम महल उसका निर्माण कराया, सलीम चिश्ती की दरगाह उसका निर्माण कराया और अकबरी महल जो आगरा में है उसका निर्माण कराया। उसने आगरा, लाहौर, कटक, इलाहाबाद का किला भी बनवाया। उन्होंने आगरा, लाहौर, कटक और इलाहाबाद के ये किले थे ये भी बनवाए। फिर है इबादत खाना बनवाया इसने और उसने फतेहपुर सीकरी भी बसाया। इबादत खाना भी बनवाया और फतेहपुर सीकरी भी बसाया। फिर है बुलंद दरवाज़ा जो फतेहपुर सीकरी में है, किसकी याद में? गुजरात का जो युद्ध किया था उसकी याद में बनवाया। फिर है प्रथा, जो प्रथा शुरू की उसने वो है तौहीद ए इलाही, मतलब जो दीन इलाही बोलते हैं हम उसे, वो प्रथा शुरू की। फिर है इलाही गज, मतलब जो खेतों को मापने के लिए है वो, और इलाही संबंध और मजहर जो मतलब धार्मिक आदेश हैं उसको, दहशाला जो टोडरमल की थी मदद से शुरू की थी, ये सब उसने शुरू करवाया। फिर है जब्ती प्रणाली भी शुरू की, सुलह कुल की नीति, मतलब जो धार्मिक आदेश वगैरह हैं वो स्टार्ट किए, और जो जरोखा दर्शन था, तुलादान, रामसिया के सिक्के भी चलवाए। फिर आता है, एक बार मैं आपको फिर से अकबर के बारे में रिपीट करवा दूँगी, एक बार इसको वैसे समझ लो। फिर है प्रथा कौन कौन सी बंद की? जजिया कर बंद किया, गौ हत्या बंद किया, तीर्थ यात्रा कर हरमंद बंद किया, इबादत खाना भी बंद किया। फिर है अकबर को क्या कहा जाता था? अकबर को दक्षिण का बादशाह कहा जाता था और अर्श ए आशियानी मृत्यु के बाद कहा गया और मोहम्मद जलालुद्दीन भी कहा गया। ठीक है, फिर आते हैं अकबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े। अकबर ने पानीपत का युद्ध, सेकंड युद्ध, फर्स्ट तो बाबर ने लड़ा था और दूसरा किसने? अकबर ने 1556 में पानीपत द्वितीय युद्ध हेमू के खिलाफ। फिर है 1561 में मालवा का युद्ध, बाज बहादुर जो जीता अकबर। फिर है 1500, अकबर एक भी युद्ध नहीं आ रहा लगभग, उसने जो मतलब जो भी युद्ध किए ना वो उसमें हर एक में उसकी विजय हुई। फिर आता है 1561 में मालवा का युद्ध जो बाज बहादुर इसमें के खिलाफ था, अकबर जीता। फिर आता है 1564 में गढ़कटंगा का युद्ध जो दुर्गावती के खिलाफ था। 1572 में गुजरात युद्ध जो जफर के खिलाफ था और 1576 में हल्दीघाटी युद्ध जो महाराणा प्रताप के खिलाफ था। फिर है 1599 में अहमदनगर युद्ध जो चांद बीबी के खिलाफ था और 1601 में असीरगढ़ युद्ध जो मीरन बहादुर के खिलाफ था। इसमें सभी में इसकी जीत हुई। फिर आता है गुजरात युद्ध, जिसको जब इसने गुजरात युद्ध जीता तो रहीम को जो खाना की उपाधि होती है ना उससे नवाजा और यूरोपीय लोगों से वहाँ मुलाकात की और बुलंद दरवाज़ा और समुद्र दर्शन भी किया। मतलब इस युद्ध में, गुजरात के युद्ध में पहली बार अकबर ने समुद्र के दर्शन किए थे। फिर है दरबारी कवि, मतलब दरबारी कौन कौन थे इसके? दरबार में आता है बिरबल जिसे हम महेश दास कहते हैं, ब्रह्म कवि की भी उपाधि दी थी इसको। तानसेन जिसका नाम रामतनु पांडे है इसको कंठा बरवीणालास की उपाधि दी। जोधाबाई जिसको हीर कोवर की उपाधि दी। हमीदोबानो बेगम को मरियम मकानी की और फैजी को कविराज और हरविजय को जगत गुरु की और मान सिंह को फरजंद की और जीन प्रभाशूरी को युग प्रधान और बैरम खां को वकील सल्तनत और अब्दुल रहीम को खाने खाना और जो भगवान दास है उसको अमीर उल उमरा और तुलसीदास दरबारी था जो अकबरनामा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया था।
अकबर जो अगर आपसे पूछ ले कि अकबर किसकी दरगाह पे गया था, तो वो गया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इसमें अकबर से रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं। चलिए एक बार अच्छे से रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आप सभी को फिर से याद हो जाए। सबसे पहले आता है अकबर का जन्म। अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 में। कहाँ हुआ था? अमरकोट में। ठीक है। फिर उसने निर्माण किस किस चीज़ के करवाए थे? उसने करवाए थे तुर्की सल्तनत का मकबरा, जोधाबाई का महल, अगर आपसे पूछ ले कि कहाँ है तो वो है फतेहपुर सीकरी में, मरियम महल, सलीम चिश्ती की दरगाह, अकबरी महल जो आगरा में है, आगरा, लाहौर, कटक जो ये इलाहाबाद का किला बनवाया, फिर है इबादत खाना बनवाया, फतेहपुर सीकरी भी बसाया, ये सब बसाए थे इसमें। फिर है बुलंद दरवाज़ा जो है फतेहपुर सीकरी की याद में, गुजरात युद्ध हुआ था ना, उसकी याद में उसने क्या करवाया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। फिर उसने प्रथा कौन कौन सी शुरू की थी? जो तौहीद इलाही है, मतलब जिसको हम दीन इलाही बोलते हैं, वो शुरू की। इलाही गज मतलब खेतों को मापने के लिए। इलाही सम्मत जो मजहर है, धार्मिक आदेश, दहशाला टोडरमल की थी मदद से शुरू की। फिर उसने जब्ती प्रणाली शुरू की। फिर सुलह कुल की नीति जिसको धार्मिक आदेश बोलते हैं। फिर है जरोखा दर्शन, तुलादान, रामसिया के सिक्के भी चलवाए उसने। किसने? अकबर ने। ये सब अकबर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर है अकबर को क्या कहा जाता था? अकबर को दक्षिण का बादशाह कहा जाता था। और उसकी जब मृत्यु हो गई उसके बाद अकबर को क्या कहा जाने लगा? उसके बाद अकबर को अर्श ए आशियानी कहा जाने लगा। ठीक है। इसमें से पॉइंट बनता है कि अकबर जोधाबाई का महल कहाँ है? वो है फतेहपुर सीकरी में। इसने ये कौन कौन सी प्रथा शुरू की थी? तौहीद इलाही गज, इलाही सम्मत, मजहर, जबत प्रणाली और सुलह कुल की नीति, ये सभी शुरू की थी। फिर है उसने प्रथा कौन कौन सी बंद की थी? उसने जजिया कर बंद किया और गौ हत्या भी बंद किया, मतलब गौ माता की हत्या वगैरह कर देते थे तो वो भी बंद किया। और उसने जो तीर्थ यात्रा होती थी, मतलब उन पर ये होता था कि मुसलमानों को तो कर देना नहीं होता, लेकिन जो हिंदू वगैरह होते थे ना तो उनको कर देना होता था, तो उसने ये भी बंद किया। हरमदल बंद किया और इबादत खाना भी बंद किया। फिर आता है अकबर को क्या कहा गया? दक्षिण का बादशाह कहा गया। अकबर की मृत्यु के बाद उसको क्या कहा गया? अकबर की मृत्यु के बाद उसको अर्श ए आशियानी कहा गया और उसको मोहम्मद जलालुद्दीन भी कहते थे। ठीक है। फिर इसमें इसके जो युद्ध हैं इनसे रिलेटेड है। युद्ध में क्या क्या है? अकबर का युद्ध जो 1556 में, आपको पता है, द्वितीय युद्ध हुआ था हेमू के खिलाफ, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। 1556, 1561, 64, 72 और 1576 और 1599 और 1601। सबसे पहले है 1556 में तो द्वितीय युद्ध हुआ था पानीपत का, तो आपको वो पता है भाई, किस किस के बीच? अकबर और हेमू के बीच। फिर है 1561 में मालवा का युद्ध। देखो मालवा 1561, माल ले लिया कब? 61 में, ऐसे याद रख लेना। किसके खिलाफ? बाज बहादुर के खिलाफ। फिर है 1564 में, 1564 में क्या है? गढ़कटंगा। ठीक है। किसके खिलाफ? दुर्गावती के खिलाफ। फिर है 1572 में जो गुजरात युद्ध हुआ, वो किसके खिलाफ? जफर के खिलाफ। 1576 में हल्दीघाटी युद्ध महाराणा प्रताप के खिलाफ। और 1599 में अहमदनगर जो चांद बीबी है उसके खिलाफ। 1601 में असीरगढ़ युद्ध मीर बहादुर के खिलाफ। ठीक है। फिर आता है गुजरात युद्ध। देखो गुजरात युद्ध कब हुआ था? 1572 में, और ये जफर के खिलाफ हुआ था। और इस युद्ध में अकबर ने क्या क्या किया? इस युद्ध में अकबर ने जो रहीम को खाना की उपाधि दी थी, उसने यूरोपीय लोगों से मुलाकात भी की थी, बुलंद दरवाज़ा भी बनवाया और जो समुद्र के दर्शन होते हैं वो भी किए, वो इसी युद्ध के दौरान किए थे। फिर आ जाता है दरबारी। अकबर के दरबारी कौन कौन थे? अकबर का दरबारी है बीरबल, जिसका रियल नाम है महेश दास। इसको ब्रह्मकवि की उपाधि दी थी किसने? अकबर ने। ठीक है। कौन था बीरबल? बीरबल का नाम क्या था? रियल महेश दास, और ब्रह्मकवि की उपाधि दी थी। तानसेन का रियल नाम क्या था? रामतनु पांडे। ठीक है। तानसेन का रियल नाम क्या था? रामतनु पांडे। इसको कंठ बर्मिण शिला की उपाधि दी थी। फिर है जोधाबाई, जिसको हम हरकाबाई या हीरकुंवर के नाम से भी जानते हैं।
जो दवाई को ये उपाधि दी थी। हमीदो बानो बेगम मरियम मकानी थी। फैजी जो था इसके दरबार में, उसको इसने कविराज की उपाधि दी थी, और हरविजय को जगत गुरु की, और जो मानसिंह है उसको किसकी, फरजंद की, और जीन प्रभासूरी को युग प्रदान की। फिर है बैरम खां, कौन था, वकील सल्तनत, और अब्दुल रहीम खाने खाना भगवान दास को अमीर उल उमरा की, और जो तुलसीदास दरबारी है था उसने अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया था वो, ठीक है। फिर आता है जहांगीर। जहांगीर से हमारे कौन कौन से पॉइंट बनते हैं। जो जहांगीर है ना, इसको प्यार से क्या बुलाता था अकबर, अकबर इसको प्यार से शेखू बाबा कह के बुलाता था। जो सीरियल आता है जोधा अकबर, उसमें भी अकबर इसको शेखू बाबा ही बोलता है। तो देखो जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था। जहांगीर का शासनकाल था 1605 से 1627 तक। उसने मतलब 5 से 27 तक शासन किया, ठीक है। फिर पूछ ले कि ओरिजिनल नाम क्या था जहांगीर का। तो जहांगीर का ओरिजिनल नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद। क्या नाम था, नसीरुद्दीन मोहम्मद। फिर है वहीं आ गया, अकबर इसे क्या कहकर बुलाता था, शेखू बाबा। देखो 1605 से 27 तक शासन किया, अकबर इसको शेखू बाबा बुलाता था, लेकिन इसका जो रियल नाम था वो नसीरुद्दीन मोहम्मद था, ठीक है। इसको मतलब सलीम भी कहा जाता था, ठीक। अपन जो राज्याभिषेक होता है उसमें सभी राजा शपथ लेते हैं, लेकिन इस बंदे ने कोई शपथ नहीं ली, ठीक है। फिर आता है इसने सिक्का जारी किया जिसे निशार कहा गया। इसके द्वारा जो सिक्का जारी किया गया था उसको क्या कहा गया, उसको निशार कहा गया। इसकी पत्नी का क्या नाम था, नूर जहाँ भी कहते हैं, नूर महल भी कहते हैं, और मेहरुन्निसा भी कहते हैं, ठीक है। इसने अपने राज्याभिषेक में कोई शपथ नहीं ली। इसने सिक्का जारी किया जिसे निसार कहा गया, और इसकी पत्नी कौन थी, नूरजहाँ, जिसे नूर महल या मेहरुन्निसा भी कहते हैं। फिर है नूरजहाँ की माता। नूरजहाँ की माता ने अशमत जो थी, असमत बेगम, इसने इत्र बनाया था इतिहास में पहली बार। उस टाइम पे फर्स्ट टाइम जिसने इत्र बनाया था वो कौन थी, नूरजहाँ की माता जी, जिसका नाम अशमत बेगम था। क्या था, अशमत बेगम। क्या किया था, इत्र बनाया था। कब, इतिहास में पहली बार। और जो नूरजहाँ के पिता हैं उनका क्या नाम था, उनका नाम था गियास बेग। क्या था, गियास बेग। फिर है उपाधि जहांगीर ने दी थी इसको एतमादुद्दौला का की जहां की उपाधि दी थी। किसने, जहांगीर ने। किसको, जो मेहरुन्निसा या नूर महल जहाँ या नूर महल थे उसके पिता को अकबर ने, जहांगीर ने एतमाउद्दौला की उपाधि दी थी, और इनका मकबरा बनवाया गया था आगरा में, ठीक है। फिर आता है दो अस्था प्रथा और सिंह अस्था प्रथा। दो अस्था प्रथा है दो घोड़े जिसमें एक व्यक्ति के पास होंगे, ठीक है। दो घोड़े किसके पास होंगे, सिर्फ एक व्यक्ति के पास। और सिंह अस्था प्रथा किसके पास है, 3 घोड़े एक व्यक्ति के पास। फिर है रक्षाबंधन और शिवरात्रि त्यौहार मनाने वाला पहला शासक कौन था, वो भी ये जहांगीर ही था, जिसने पहली बार जो रक्षाबंधन और शिवरात्रि त्यौहार मनाए वो कौन था, वो भी जहांगीर ही था। फिर है मदद ए माश, मतलब जो अजमेर दान किया और मराठों को ऊंचे पद पर रखा, और जंजीर अदली जो आगरा में है। और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किसके काल को कला का स्वर्ण काल कहा गया, तो वो था जहांगीर। कौन था, जहांगीर। जहांगीर के काल को कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। फिर आता है इसके चित्रकारी कौन थे, मशहूर नाम का चित्रकार था एक तो, और आगा रजा चित्रकार था जिसने चित्रशाला बनाया। फिर है जो 1608 में सबसे पहले जो अंग्रेज आया, विलियम हॉकिंस, वो इसी के दरबार में आया था, और इसने उसको इंग्लिश खां या फिरंगी खां की उपाधि दी थी, ठीक है। किसकी, इंग्लिश खां या उपाधि खां, फिरंगी खां की उपाधि दी थी। फिर आता है कौन आया, फिर 1615 में जेम्स प्रथम आया। जेम्स प्रथम में किसको भेजा, टॉमस रो को, ठीक है। इसके दरबार में किसको भेजा, टॉमस रो को। फिर पॉल कैनिंग, निकोल्स डाउंटन, एडवर्ड टेरी, विलियम एडवर्ड विदेशी यात्री आए। ये सब जो यात्रियों के नाम बताए मैंने, ये भी आए भाई इसके दरबार में। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, और जो इसका मकबरा है वो कहाँ है, शाहदरा लाहौर में। किस नदी के किनारे,
वो है रावी नदी के किनारे। फिर है जहांगीर ने तंबाकू शुरू भी किया और बंद भी इसी ने किया। फिर इसके लड़के थे कौन कौन? खुसरो, खुर्रम, शहरयार। जो खुशरम और खुर्रो के बीच 1622 में युद्ध हुआ, जिसे बहरवाल का युद्ध कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा युद्ध हुआ खुसरो और खुर्रम के बीच 1622 में, बहरवाल का युद्ध। तो चलिए एक बार फिर से इस वीडियो में मैं आपको जहांगीर के बारे में फिर से रिपीट करवा देती हूँ, ताकि आपको यहीं के यहीं पॉइंट याद हो जाए और आपको बार बार देखना ना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले है जहांगीर। जहांगीर ने कब से कब तक शासन किया? 1605 से 1627। इसका नाम क्या था? रियल नेम तो था जहरुद्दीन मोहम्मद, लेकिन जो अकबर था वो इसे शेखू बाबा कहकर पुकारता था, और इसको सलीम भी कहा जाता था। और जो शपथ होती है ना राज्याभिषेक के दौरान, वो इसने किसी प्रकार की कोई शपथ नहीं ली। इसने सिक्का भी जारी किया था। कौन सा सिक्का? जिसको हम निसार कहा जाता है, वो सिक्का जारी किया था। इसकी पत्नी थी, इसकी पत्नी का क्या नाम था? नूरजहां, नूरमहल या मेहरुन्निसा। इसकी पत्नी की जो माताश्री थी उसका नाम था असमत बेगम, जिसने इतिहास में पहली बार इत्र का निर्माण किया था। ठीक है, फिर जो इसके पिता हैं गियास बेग, उसको जहांगीर ने इत्मा उद्दौला की उपाधि दी थी। और जो इनकी पत्नी ने बोला था कि अगर मेरे पिता की मृत्यु हो गई तो उसके बाद इनका मकबरा होगा वो यहीं बनेगा। तो जहांगीर ने उनकी पत्नी के बोलने पर उनका मकबरा आगरा में ही बनवाया था। आपसे पूछ ले कि इत्मा उद्दौला का मकबरा कहाँ है, तो वो है आगरा में। ठीक है, फिर है इसकी दो प्रथा थी, दो अस्पा प्रथा और सिंगस्पा प्रथा। दो अस्पा प्रथा थी, दो घोड़े और एक व्यक्ति के पास होंगे। और सिंगस्पा प्रथा क्या थी? तीन घोड़े एक व्यक्ति के पास होंगे। सिंह में 3 हो जाएंगे और दो अस्पा में 2 हो जाएंगे। ठीक है, फिर है रक्षाबंधन और शिवरात्रि। त्यौहार मनाने वाला पहला शासक भी यही था, क्योंकि जिसने पहली बार शिवरात्रि और रक्षाबंधन त्यौहार मनाए थे वो शासक भी जहांगीर ही था। फिर आता है इसने जो शुरू किए मदद ए माश, जो अजमेर दान में किया और मराठों को ऊंचे पद पर नियुक्त किया। और जंजीर ए अदली, जो कहाँ है? आगरा में। और इसके काल को क्या कहा जाता था? इसके काल को कला का स्वर्ण युग कहा जाता था। ठीक है, इसके दरबार में चित्रकार थे मंसूर अली और आगा रजा चित्रकार। फिर है जो 1608 में सबसे पहले अंग्रेज आया था, वो इसी के दरबार में आया था, जिसका नाम विलियम हॉकिंस था, जिसको इसने इंग्लिश खां और फिरंगी खां की उपाधि दी थी। फिर आता है 1615 में जेम्स प्रथम ने टॉमस रो को भेजा। किसने भेजा? जेम्स प्रथम ने। किसको? टॉमस रो को। फिर है जो मतलब इसके दरबार में आए थे जो अंग्रेज, उनके नाम मैं आपको एक बार करवा रही हूँ, तो एक बार थोड़ा सा ध्यान दे लेना। ये नहीं है कि बिल्कुल उनको रट लो, लेकिन हाँ थोड़ा सा ये हो कि भाई हाँ हमें ध्यान रहे। जो पॉल कैनिंग था, निकोल्स डाउंटन था, एडवर्ड टेरी था और विलियम एडवर्ड, जो विदेशी यात्री थे, वो आए थे इसके दरबार में। फिर है इसकी मृत्यु कब हुई? तो इसकी मृत्यु 1627 में हुई। कब? 1627 में। इसका मकबरा कहाँ बनाया गया? इसका मकबरा बनाया गया शाहदरा, जो कहाँ है? लाहौर में। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। फिर आता है जो जहांगीर था, उसने तंबाकू को बंद भी किया और शुरू भी किया। मतलब शुरू करने वाला भी यही था और बंद करने वाला भी यही था। फिर इसके लड़कों का जिक्र है। इसके लड़के कौन कौन थे? खुशरम, खुर्रो और शहरयार। कौन कौन? खुशरम, खुर्रो और शहरयार। 1627 में जब जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, तो फिर उसके बाद जो ये लड़के थे उसके, खुशरम, खुर्रो और शहरयार, इनके बीच में आपस में युद्ध हो जाता है। जो पहला होता है खुसरो और खुर्रम के बीच, तो वो 1622 में युद्ध हुआ, जिसे हम बहरवाल का युद्ध कहते हैं। ठीक है, तो आज मैंने आपको अकबर और जहांगीर के बारे में रिपीट कर करके वीडियो बताई है। आई होप आप सभी को पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।
और भाई फिर हम कल पढ़ेंगे शाहजहाँ के बारे में। जो शाहजहाँ है उससे क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं, उन सभी पॉइंट को नोट करेंगे। और अच्छे से मैं आपको क्लास में बार बार रिवीजन करवाऊंगी। और मैं एक बार फिर आपके लिए एक लॉन्ग वीडियो लेके आऊँगी ताकि आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो भाई आई होप आप सभी को फिर से पूछ रही हूँ, वीडियो पसंद आए या फिर कोई गलती हो गई हो या फिर मेरे से कोई मतलब पॉइंट छूट गया हो या मैंने कुछ गलत बता दिया हो तो भाई मेरे को ज़रूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद।